सियासत के जानकार इस प्रेम को वोटों से जोड़कर देख रहे हैं। कल जब पूरा देश बाबा साहेब को अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा होगा, तो सूबे के अंबेडकर नगर में प्रदेश की दो पार्टियों के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा होगा। इस प्रदर्शन में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन इस रैली ने एक बार फिर कांग्रेस और बसपा को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज खास खबर में हम भी इसी खबर पर बात करेंगे। सूबे में जहां गर्म हवाएं चल रही हैं और गर्मी का मौसम है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे अंबेडकर नगर में चढ़ा हुआ है सियासी पारा। अंबेडकर नगर में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेस और बीएसपी की तैयारी अपनी अपनी जनसभा में लाखों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करने की है। सो दोनों पार्टियां रैली की तैयारियों को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। उधर कल राहुल गांधी अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर नगर से जन संदेश यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 10 रथों को रवाना कर पूरे प्रदेश में जन जागरण का अभियान छेड़ा जाएगा। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके जन्मदिन पे, और जिला भी उन्हीं के नाम से है अंबेडकर नगर, तो हमने यहाँ से शुरुआत करने के लिए ये एक जगह चुनी और यहाँ पूरे 10 रथों को यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। जो दलित वोट आज मायावती की तरफ जो पहले था, आज वो उनसे उठ चुका है, और दलित वोटों का पूरा ध्रुवीकरण आज मैं गांव में जाता हूँ। पूरे गांव में हमने जैसे सदस्यता अभियान चलाया, सदस्यता अभियान के तहत भी हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तो वहीं बीएसपी इस बार अंबेडकर जयंती को ऐतिहासिक बनाने में जुट गई है। राहुल गांधी की जनसभा के चलते बीएसपी ने इस बार बाबा साहब की जयंती पर कांग्रेस को उसके अभियान स्थल से ही मात देने की रणनीति बनाई है। बसपाई किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की जनसभा से कम संख्या में भीड़ नहीं लाना चाहते। उधर बसपा सरकार के मंत्री कांग्रेस के अंबेडकर प्रेम की आलोचना भी कर रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन मायावती जी, जो आज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसी के तहत 14 अप्रैल को अंबेडकर नगर में भी बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाई जा रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आज कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर नगर जिले से अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अपने दामन में झांकना चाहिए। जब उनको बड़े लंबे दिनों तक प्रदेशवासियों ने और देशवासियों ने सत्ता सौंपने का काम किया था, तो उन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया है ये पूरा देश जान रहा है। उन्होंने केवल छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, और बाबा साहब के जन्मदिन पे वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे दलित समाज को, गरीब समाज को जब अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय भी कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर साजिश के तहत विरोध किया था। कल होने वाली रैली कांग्रेस और बसपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है, तो उधर प्रशासन भी रैली की तैयारियों को लेकर सतर्क हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बसपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं, दो हाथ दोनों करने को तैयार हैं। कल अंबेडकर नगर में रैली कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष उमेश सिंह निषाद जी। उमेश जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी नमस्कार। जानना चाहेंगे आपकी पार्टी की जो भविष्य की रणनीति है, पार्टी उस पर काम कर रही है। कल अंबेडकर नगर में भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है, भविष्य के आगे क्या कुछ संकेत हैं? देखिए, जनता में काफी उत्साह है कांग्रेस के प्रति जी, और जो कांग्रेस ने अपनी जो ये यात्रा का जो कार्यक्रम बनाया है, ये हमारा पूरा 1 साल चलेगा जी। और इसमें जो कार्यक्रम है, इसमें कल राहुल जी
10 दिशाओं में हमारी यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे यहाँ से। जी। तो प्रशासन ने और काफी वैसे प्रॉब्लम क्रिएट की है। कल हमारी प्रदेश अध्यक्ष आई थी जी। उन्होंने आलापुर में एक मीटिंग आयोजन किया, एक मीटिंग का जी। तो मैं भी उस मीटिंग में था। तो वहाँ पूरा का पूरा प्रशासन का अमला इकट्ठा हो गया आकर के जी। और उन्होंने वहाँ वीडियो फिल्म बनाकर के बनानी शुरू कर दी जी, जिसमें एसडीएम और सीओ साथ आए। जैसे कि जिस तरह इलेक्शन जब होता है तो वो इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन जो नियुक्त करता है कि भाई रिकॉर्डिंग करो, कहाँ झंडा बैनर पताका लगा हुआ है, इस तरीके से उन्होंने जैसे कि हम कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो पब्लिक को डराने का काम ताकि पब्लिक निकल के ना आए, इतना दबाव डालना। उमेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, क्या आप मानते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से अंबेडकर नगर में रैली करे और वहां पर सफलता हासिल करे? देखो, उसके चाहने से वो चाहते हैं कि ना करें, तभी तो नहीं तो हमारा आयोजन जो 3-4 महीने पहले हमारा कार्यक्रम बन चुका था जी। और इनका छोटा सा हर जिले में हर उसमें कार्यक्रम होता था बाबा साहब के लिए। हमारा उस जयंती पे उमेश जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रिभुवन सिंह जी, जो कि जहांगीरगंज के विधायक हैं, कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। बहुजन समाज पार्टी के वो विधायक हैं। त्रिभुवन जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। जी जी। जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी जो है अंबेडकर नगर में रैली करे और इस तरह से जिस तरह से वो दलित प्रेम जागृत कर रही है अपना, उसको आगे बढ़ाए। ऐसा है जी। हमारे देहात में एक कहावत है ना जी। कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। जी। अंबेडकर नगर जनपद की जनता जिनको एक लंबे अरसे से नकार चुकी है जी और आज भी उनको नकार रही है, जब कोई उनको कारण नजर नहीं आ रहा है तो वो एक कारण बना रहे हैं कि हमें सरकार या शासन सत्ता जो है रैली करने की रोड़ा बनाने का काम कर रही है जी। जबकि आपको नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश और यहाँ तक कि दुनिया के लोग जानते हैं कि अगर अनुशासन के मामले में किसी पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं तो एक दुनिया में रिकॉर्ड बहन कुमारी मायावती जी ने कायम किया है कि जो बहुजन समाज पार्टी से बड़े अनुशासित सिपाही कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी सत्ता और शासन का दुरुपयोग नहीं करती है, बल्कि बहन कुमारी मायावती जी की जो। क्या मानते हैं त्रिभुवन जी, जनता आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है? जी, क्या मानते हैं आप, जनता आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है? हम नहीं मानते तो पूरा प्रदेश मानता है कि आज कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे। त्रिभुवन जी, आप हमारे साथ बने रहे। उमेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? त्रिभुवन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जनता जो प्रदेश की है वो पूरी तरह से बसपा के साथ है, आपकी पार्टी के साथ जनता नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएसपी वालों ने जनता के साथ या प्रदेश के साथ या अंबेडकर नगर जिले के साथ कोई पैकेट नहीं कर रखा है जी। कोई उनको अपना कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना रखा है, वो पूरी जनता समझ चुकी है और वो सब के सब वो दिखाई देगा आपको। अब हमारी जो यात्राएं निकलेंगी और जो कल का कार्यक्रम होगा जी, ये वही उस जनता को रोकने का काम करने के लिए उसी काम पे ये लगे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इस चीज में। और ये अंबेडकर नगर की जो जहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है बाबा साहब की जी, हमारा कार्यक्रम ये था कि भाई बाबा साहब किसी एक के तो है नहीं जी, वो तो महान हमारे देश के एक विचारधारा दो ही तो सबसे बड़ी शख्सियत है, बाबा साहब और महात्मा गांधी जी। एक जो न्याय उसके संविधान के निर्माता और एक हमारे देश के पिता जी जी। तो इसमें हमने ये कार्यक्रम था कि बाबा साहब की मूर्ति पे हम माला अर्पित करवाएंगे, उसमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सार्वजनिक स्थान है, वो कहीं भी जाकर कोई माला डाल सकता है जी। लेकिन उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को चारों तरफ से ऐसे घेर दिया, बिल्कुल एकदम से उसको कैद कर लिया जी जी। उमेश जी, इस पर हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जहांगीरगंज के विधायक त्रिभुवन जी की। त्रिभुवन जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कहा जा रहा है कि संविधान के निर्माता जो रचयिता हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे आप? आप इनसे जरा पूछिए जी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल सन 1891 को पैदा हुए जी,
और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बनी हुई है जी। और 1-2 साल नहीं 47 वर्ष तक हुकूमत की है जी। क्या कभी अम्बेडकर नगर जनपद में अम्बेडकर नगर जिला बनाने का काम किया? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर कभी माल्यार्पण करने का इन्होंने सोच बनाई? जी। ये तो धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जिला बनाया। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा करोड़ों की लागत से लगाया। अगर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इतनी हिमायती थी तो क्या 47 वर्षों में एक अकबरपुर की धरती पर कोई बाबा साहब का चित्र लगा? त्रिभुवन जी, तो अब आप ये बता दीजिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी फिर ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है कि एकदम से उसका जो प्रेम है वो जागृत हो गया, ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है जी कि अभी जो 15 मार्च को मानव कांसी राम साहब के जन्मदिन के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने रैली किया है। जी जी। और सब लोग जानते हैं कि जनबल जिसके साथ होता है वही सत्ता में काबिज होता है। जी जी। आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश के कोने से आवाज आ रही है जी कि भारत देश की मजबूरी है, माया बहन जरूरी है जी। कि इससे ये लोग घबराए हुए हैं जी। और जिसका नतीजा है कि आज ये दलितों का प्रेम दिखा करके, बाबा साहब का प्रेम दिखा करके, जी। इतना बाबा साहब का प्रेम इन्होंने दिखाया था जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने रुपया पैसा और बड़े बड़े दबंगों को लगा करके बाबा साहब को चुनाव हराया था। जी जी। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? त्रिभुवन जी इस तरह से कह रहे हैं कि माया सरकार से कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, इसीलिए बाबा साहेब का प्रेम जागृत कर रही है, इस तरह से कल रैली कर रही है अम्बेडकर नगर में, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब का सब सम्मान करता, पूरा देश उसको प्रणाम करता, नतमस्तक होता उसके सामने। बाबा साहब और ये अम्बेडकर नगर की जो बात कह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर में रैली कर रही है, घबरा गई है जी। अम्बेडकर नगर, मैंने पहले भी कहा, इन्होंने पेटेंट नहीं करा रखा है अम्बेडकर नगर, उनके नाम नहीं हो रखा है कि वो पूरा क्षेत्र उनके नाम है जिला, या बीएसपी के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता वहाँ पे, या प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, वो उनके नाम नहीं हो। उनका सवाल ये कि इससे पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? हमने हमेशा बाबा साहब की जयंती पे जो भी कार्यक्रम होते हर जगह पूरे प्रदेश में जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो हर जगह बाबा साहब के उस पर काम करते हैं। और हमने जो इतनी रथ ये यात्रा जो शुरू की जी, इसके लिए हमने बाबा साहब के नाम से जिला है अम्बेडकर नगर और बाबा साहब की जयंती। अच्छा उमेश जी, ये बताइए, चलिए कल आपकी पार्टी वहां पर रैली कर रही है, आप ये मानते हैं कि जिस तरह से 2012 में चुनाव होने हैं तो आपकी पार्टी ने इस ओर एक कदम बढ़ाया है, इसे एक प्रयास किया है जिस तरह से दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीब दलित के लिए हमेशा आवाज उठाई है उसने। आज पूरा दलित ये घबरा गए हैं, बीएसपी वाले घबरा चुके हैं, पूरा दलित और सभी जाति के लोग सब कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो चुके हैं और वो कल की रैली में दिखाई देगा आपको जन सैलाब यहाँ पे। जी जानना चाहेंगे त्रिभुवन जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ आ चुका है, उमेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं, ऐसे में आपकी पार्टी जो दलित राजनीति करती है वो क्या कुछ कहेगी? अब इनसे जरा पूछिए कि अगर दलित इनके साथ आ गया है जी, तो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए पूरे यूपी के लोगों को क्यों धो करके ला रहे हैं? जी। अगर अम्बेडकर नगर का दलित इनके साथ हो गया है, जरा इनसे पूछिए जी, किसी गांव में गए हैं कोई दलित है इनके साथ? जी, ये तो हरियाणा महाराष्ट्र कहाँ के लोगों को, बड़े बड़े पूंजीपति और माफियाओं को पकड़ करके ला रहे हैं जी। और क्या दलित जो है पजेरो गाड़ी से घूम रहे हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जिनकी गाड़ियां महाराष्ट्र का नंबर है? जी, क्या कहा जाए, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं सारी परिस्थिति को, कांग्रेस पार्टी भी देख रही है, क्या कहेंगे आप? एक फाइट लग रही है आपको कांग्रेस और बीएसपी का, जिस तरह से प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही है, क्या कहेंगे आप? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये तो हमारा हमेशा का कार्यक्रम है, कोई पहली बार हम नहीं कर रहे हैं जी। हमारा जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों ने संघर्ष किया, बाबा साहब के लोगों को जाना, तब से दलित समाज के लोग बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने का काम करते चले आ रहे हैं। तो फिर एकदम से कांग्रेस पार्टी इस दौड़ में कैसे उतर आई? आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या वजह मानते हैं आप? वजह ये है, ये बौखला गए हैं जी कि जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है आज बहन जी के प्रयासों से जी, कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नीति पर हर वर्ग बहन जी की नीतियों में विश्वास करते हुए जी पार्टी के जनाधार को बड़े तेजी से बढ़ा रहा है जी। तो इनको ये खतरा पैदा हो गया है कि अब यूपी के बजाय हमारी दिल्ली की भी कुर्सी जाने वाली है जी। तो इसलिए ये जगह जगह रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन ये दलित समाज के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और दलित समाज ने सर्वजन समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने दिनों तक हुकूमत करने के बजाय केवल एक नारा देती थी कि हम गरीबी मिटाएंगे,
लेकिन आज तक 63 साल का आजादी का इतिहास है, गरीबी नहीं मिटी, गरीबों को ही मिटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने। उमेश जी, आपकी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या मैं जानना चाहूंगा, त्रिभुवन जी आपकी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी 125 वर्ष पूरी हो चुकी है, स्थापना हुई हमारी पार्टी को। हमारी पार्टी की नीतियों पर आवाज उठाने वाले बीएसपी वाले, हमारी पार्टी के लोगों ने तो बहुत सारी कुर्बानियां की हैं, चाहे उसमें इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, इस देश को आजाद कराया है। हमारी पार्टी की नीतियां तो हमेशा देश हित की नीतियां होती, विकास की नीतियां होती हैं। अगर ऐसी कोई आवाज उठाता है कोई हमारी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, तो वो खुद उनका दिवालियापन झलकता है उस चीज से। अच्छा उमेश जी, ये बताइए कि कल जिस तरह से रैली होनी है, एक भव्य आयोजन वहां पर होना है, आपकी पार्टी ने क्या कुछ रणनीति बनाई है उसको सफल बनाने के लिए? क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हम जनता के बीच में है। जनता इनका कार्यक्रम जो होगा वो सरकारी होगा, सरकार का होगा, और हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा जनसभा होगी या जो हमारा वो जनता का कार्यक्रम है, जनता उसको करेगी। जनता के बीच में है हम। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। त्रिभुवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर जमीनी जंग का एक रूप दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ये चाहती हैं कि दलित वोट बैंक हमारे हाथों में हो, लेकिन आम जनता बेहद जागरूक है, आम जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। लेकिन दोनों पार्टियों की इस जंग में कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यहां रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। सूचना महज सुर्खियां नहीं होती, उनके साथ होती है जिम्मेदारी। अनकही बात बताने की, अनदेखे राज खोलने की, जो आपकी सोच विचार को दे नई दिशा। रोज की खबरों का तफ्तीशी जायजा, सुर्खियों से आगे, सोमवार से शनिवार रात 11 बजे। अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटरशेड प्रोग्राम की डीपीएपी हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। निर्जन में जीवन उपजाओ, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। रहे घर में हर तरफ सफाई का एनवायरनमेंट। अब तक किए होंगे आपने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट, पर क्या कभी पाया आपने कोई कॉम्प्लीमेंट? अगर चाहती हैं सभी करें आपकी सफाई को अप्रिशिएट, कीजिए संगनी सफाई का अपना फॉर्मूला कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट और बन जाइए संगनी विनर ऑफ द डे। भेजिए आप भी हमारे पास सफाई का अपना फॉर्मूला और पाइए MR2 डिटर्जेंट पाउडर, माय फॉर्मूला फॉर परफेक्ट वॉश की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए देखें संगनी फॉर टुडेज वुमेन, रोजाना 12 अप्रैल से 4 मई दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MR2, my formula for a perfect wash. हम तो मैदान जंग में हैं, तलवार क्या चलाएंगे। आ गए हैं आमने सामने, अब नई तस्वीर बनाएंगे। अब आपको सुनाते हैं कि कल रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा। और जो एक सरकार को सकारात्मक रूप से कोई विरोध या कहीं किसी तरह का अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है अवरोध। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का रुख नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। उधर इस रैली में राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के चलते यहां सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं कल होने वाली इस रैली को लेकर अंबेडकर नगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों की माने तो वहां सुरक्षा के लिए डीजीपी मुख्यालय से 4 कंपनी पीएसी भेजी गई है। साथ ही डीआईजी फैजाबाद रेंज के जिलों से भी फोर्स अंबेडकर नगर को दी जा रही है। अप्रैल को आयोजित होने वाले प्रोग्राम में जो अंबेडकर नगर में आयोजित है,
4 कंपनी पीएसी इस मुख्यालय द्वारा दी गई है तथा शेष पुलिस बल की व्यवस्था डीआईजी रेंज फैजाबाद द्वारा की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव अंबेडकर नगर से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेंद्र, जानना चाहेंगे, भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वहां पर सियासी पारा चढ़ चुका है, क्या हालात देखने को मिल रहे हैं इस समय आपको? यहाँ पे हालात बने हुए हैं, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जहाँ बसपा का यहाँ की सब सीटों पर कब्जा है, वहीं कांग्रेस चाहती है कि दलितों के सहारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रोग्राम करके इनको अपने पक्ष में किया जाए। इस तरह से दोनों पार्टियां देखने को मिल रहा है कि एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और दोनों में टकराव इस बात को लेकर चल रहा है कि इसमें सब प्रदर्शन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जनसभा में सबसे ज्यादा भीड़ जुटेगी, इसलिए दोनों ही पार्टियां अपने जनसभा स्थल को एक विशाल रूप दे रखी है, जिसमें कांग्रेस की सभा में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नरेंद्र, ये तो कल ही साफ हो पाएगा कि किसकी रैली में ज्यादा भीड़ जुटती है, किसकी में कम, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, आम लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? आम लोगों में एक तरह की बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लोग प्रोग्राम में शामिल होने की बात करते हैं, वहाँ पे जाएंगे। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जो आ रहे हैं उनको देखने के लिए, भाषण को सुनने के लिए लोगों में उत्साह है, विशेषकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंबेडकर नगर में राहुल गांधी जी की पहली जो जनसभा है, एक बार और आए थे, जनसभा नहीं किए थे, बड़ी संख्या में युवा लोग गए थे, भीड़ गई थी, उनसे मिल नहीं सके थे। तो ये लगाया जा रहा है कि राहुल की जनसभा में भी काफी भीड़ आएगी, युवाओं की तादाद ज्यादा रहेगी और उनका जो क्रेज है युवाओं में उससे कांग्रेसियों। नरेंद्र, दोनों पार्टियां अपना दमखम वहां पर दिखाएंगी। ऐसे में प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करें, खुफिया एजेंसियों की अगर हम बात करें, तो वहां सुरक्षा के कितने कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं? कि यहाँ सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी की जनसभा होने की वजह से यहाँ 1 सप्ताह से पहले ही सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और राहुल गांधी का जो सभा स्थल है उसको पूरे घेरे में ले लिया गया है। वहाँ पे रात दिन चेकिंग अभियान चल रहा है और डाक स्क्वाड लगाए गए हैं। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे की गई, जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है और एकदम पुख्ता इंतजाम वहाँ पे राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। जिला प्रशासन भी कोई नरमी नहीं बरत रहा है, पुलिस बल भी तैनात है। इस तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी की जनसभा पर ज्यादा फोकस किया गया, जिला प्रशासन ज्यादा ध्यान दे रही गांधी की जनसभा पर। बाकी बसपा के लोग हैं, बसपा के लोग जो है बसपा अपना भीड़ दिखाने लगी हुई है, इनके नेता यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 मंत्री लगे हुए हैं कि जो है से ज्यादा भीड़ यहाँ पे जुटाई जाए। जी नरेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया, वहां पर नजर बनाए रखें। इस खबर पर हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन यहां पर सवाल यही है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों को लेके, अपनी विचारों को लेके भीमराव अंबेडकर जयंती पर रैली कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब आगे उसका मिशन 2012 है, इसके पीछे या और कोई वजह है कि एकदम से एकाएक उसने भी अंबेडकर नगर को ही चुना है, वहां भी वो रैली कर रही है? आखिर क्या है इसके पीछे? ये तो राजनीतिक समीकरणों की बात है, लेकिन यहां पर सवाल यही है कि आखिर नेता क्या तस्वीर पेश करना चाहते हैं, क्या कुछ सामने लाना चाहते हैं? आम जनता को इस पर सोचना होगा। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर हम बने रहेंगे। भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रहता है हमेशा सुर्खियों में। कभी आरोप प्रत्यारोप, संगीन वारदात, तो कभी कला संस्कृति या खेल का गौरव। हर एक खबर हमारे प्रदेश से, अपना यूपी इन समयों पर। हर पल, हर घंटे, हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है। घटना हो या दुर्घटना, दिन भर के तमाम समाचार न्यूज़ एट 9 PM में हर रात 9 बजे।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अपना हक जताने वाली बसपा के सामने आए दिन दूसरे राजनीतिक दल चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता का स्वाद चखने के लिए हर पार्टी को अंबेडकर की जरूरत पड़ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अंबेडकर पर दावा जताना शुरू कर दिया है। देखिए लखनऊ से हमारी एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतिहास पुरुष, जिन्होंने तमाम मुश्किलों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हार नहीं मानी और साबित किया कि कोई जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। वक्त बदला और सोचने का तरीका भी। शुरू हो गई सत्ता की राजनीति और अंबेडकर के सहारे बसपा सत्ता तक पहुंच गई। कांग्रेस का वोट बैंक रहा दलित बसपा में आ गया। कांग्रेस प्रदेश में मुख्य धारा में आने के लिए हाथ पांव मार रही है। उसे एक बार फिर दलितों की याद आई। कांग्रेस को अंबेडकर याद आए, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं मानती। हम उनका सम्मान करते थे, इसीलिए हमने उनको हमेशा महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, पार्टी उन्होंने सम्मान दिया है और ये हमसे हक कोई छीन नहीं सकता। बाबा अंबेडकर के आशीर्वाद का कुछ हिस्सा पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला। सूबे में उसकी सीटें भी बढ़ी। ऐसे में भाजपा को भी अंबेडकर की याद आई। कमल के फूल के बीच अंबेडकर खिलने लगे। पार्टी के दलित नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए और सब मिलकर अंबेडकर की जयकार करने लगे। भाजपा कार्यालय में अंबेडकर छाए हैं। पार्टी कहती है कि उनके नेता दलितों को हकीकत बताना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से दिल्ली में कई कार्यक्रम किए हैं, यहाँ तक कि हमने चर्चाएं भी की हैं व्यक्तिगत रूप से और अपने कार्यक्रमों में हमने बुलाया भी है। आपको सरप्राइज होगा, यहाँ तक कि अभी जो हमने 11 मार्च को एक दिल्ली में कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, उसमें हमने सोनिया जी को इन्वाइट किया। अंबेडकर का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, अंबेडकर की रीति नीति से दूर आज की राजनीति उनको अपनाने में लगी है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अब एक सिद्धांत नहीं बल्कि वोट बैंक बन गए हैं। इसीलिए कभी नीले पर्दे पर तो कभी 3 रंगों के बीच तो कभी भगवा में लिपटे नजर आ रहे हैं और सबकी यही ख्वाहिश है कि बाबा साहब का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। कैमरामैन गुलजार के साथ रंजना, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। राजनीतिक बयानबाजियां तो ठीक, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस मुद्दे पर खूब चल रहा है, लेकिन सवाल आखिर यही कि युग पुरुष के नाम पर सियासत क्या सही है, सोचना होगा। तो चलिए आज खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूपी के इस बुलेटिन में। प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं उमेंद्र। सबसे पहले बात उन खबरों की जो रही यूपी की सुर्खियां। लखनऊ में मसाज पार्लर्स की आड़ में चल रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। युवती की मौत के बाद खुलने लगे राज। कांशी रामनगर में 6 दिन से गायब मासूम की लाश मिली। लोगों को नरबली की आशंका, 2 लोग गिरफ्तार। इटावा में टीचर ने मामूली बात पर छात्राओं को किया लहूलुहान। बीएसए ने कही कार्रवाई की बात। मऊ में 5 नेत्रहीन बच्चों के बाप ने सरकार से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। दबंगों के जुल्म से हैं परेशान। और बुलंदशहर में महिला पायलट की शहादत को भूली सरकार। मां को मिलने वाला भत्ता भी बंद होने के कगार पर।